चलिए दोस्तों, ठीक है, तो अपन ने चैप्टर खत्म करा था। आज नया चैप्टर चालू करेंगे, तुम्हारा फेवरेट है ना। बट इसके बाद, अरे गजब है ना। वो चैप्टर 40% जो है वो कल ही खत्म हो जाएगा, है ना। जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो नहीं पढ़ी वो अपन कल पढ़ेंगे। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपन पढ़ चुके हैं, बहुत सारी। तुम्हें लगेगा वाह ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलो, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पहले अपन बात कर रहे थे। कल अपन ने क्या पढ़ा था? हेलो फॉर्म रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा सात सितारा रिएक्शन। मिथाइल कीटोन लिंकेज होना चाहिए, उसको डालते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो एक तो हेलो फॉर्म बनता है और साथ में क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो हेलो फॉर्म में 1 कार्बन आएगा, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, तो 2 कार्बन का क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल दे सकते हैं क्या हेलो फॉर्म टेस्ट? हाँ दे सकते हैं, है ना, क्योंकि H2OH नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको माइल्ड ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होने पर मिथाइल कीटोन बनाए वो हेलो फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, और क्या हालचाल? मतलब एसिड डेरिवेटिव्स दे सकते हैं कि नहीं? सामान्यतः एसिड डेरिवेटिव्स नहीं देते क्योंकि उनके पास अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, और 1,3 डाइकार्बोनिल देते हैं, और जो बीच वाला वो ज्यादा एसिडिक होता है ना। अर्चित के पास में कौन बैठा है? अर्पित, हाँ भाई यहाँ पे आ जा। चलिए, तो अपन पढ़ते हैं भैया जो अपनी प्यारी किताब है, जिसमें से नीट में से आता है, नीट में आता है इसमें से, मेंस में आता है इसमें से, है ना। एडवांस में भी रिएक्शन तो इसी की आती है, बट वो पूछता अच्छे तरीके से। तो चलो जरा देखें इसे लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मतलब ये QR कोड से नहीं पढ़ना है ना। आपको जो कुछ नया लगे तो उसको अपन, अबे डांस मत कर भाई, आजा आजा, मजा आ गया क्यों? अबे डांस मत कर, कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, सीधे हो। नहीं हो ना, मत तो मेरा क्या जा रहा है भाई। कुरकुरे भी तो खाते हो कि नहीं तेरे? इधर देखो, ठीक है। तो कुछ है क्या पहले पेज पे इंपॉर्टेंट? आओ जरा देखें इसके बाहर बाहर। अल्काइल हैलाइड मतलब अल्केन में से H हटा के Cl लगा दो, Br लगा दो, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज वही लिखी है शायद तक इन्होंने। और हेलोअरीन्स मतलब बेंजीन पे आप हेलोजन लगा दो तो हेलोअरीन्स, है ना। चलिए, बेंजीन पे जो होता है वो sp2 से अटैच्ड होता है, बाकी जो अल्काइल है उसमें sp3 से अटैच्ड होता है। इतना खास नहीं है ना। दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स। सही बात है, जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3 CCl4, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होते हैं, है ना। तो दे कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। अब ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक नोन एज क्लोरोमफेनिकॉल, है ना, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं पे भी जेई वाला नहीं पढ़ाएगा आपको। अब इतनी फालतू चीज क्यों याद रखेंगे? बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ नहीं सकती है। अबे बेशर्मो लिखो, इतना मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो क्लोरामफेनिकॉल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, बस इतना सा, है ना। क्योंकि जेई में तुमको पता है आजकल बहुत सारा कचरा आ रहा है ना। तो ये चीज पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। 4 ऑप्शन दे देगा वो। क्या हुआ भाई? क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, क्लोरोमफेनिकॉल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, है ना। तो जेई मेंस वाला ऐसी फालतू हरकतें कर सकता है, एडवांस वाले और नीट वाले जनरली ऐसी हरकत नहीं करते, है ना। बट करने में तो कोई भी कर सकता है उसमें। तो ये चीज आपसे पूछ सकता है कि विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए और चारों से आप अनजान हो, तो याद होना चाहिए क्लोरोमफेनिकॉल, and it is a chlorine containing antibiotic। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए आज अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। कहाँ लिख रहा है? अरे गजब, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई कि एकदम टॉप पे लिख दो। चैप्टर कंटिन्यूशन में तो चल रहा है, लास्ट में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख दिया तूने, अब आगे से देख, है ना। अब आओ, ये तो तुमको मालूम होगा, ये तो बचपन से मालूम होगा, मेरे को तो मालूम है। गॉइटर जो है गले की, कुछ ऐसा होता है ना, गले की बीमारी बीमारी होती है प्रोबेबली, आयोडीन डेफिशिएंसी कारण होती है ना। बट एक और चीज है, ये नाम भी याद रखना है, जो हार्मोन है, आयोडीन की डेफिशिएंसी तो ठीक है, बट उसने हार्मोन पूछ लिया तो क्या करोगे? उनसे बोलेंगे कि हम बाहर जा रहे हैं, नेट पर सर्च करके आ रहा है आयोडीन का कौन सा हार्मोन होता है, तो याद होना चाहिए
कौन सा? थायरॉक्सिन, है ना? हाँ ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है। ठीक है चलिए, और ये तो तुमको पता ही होगा, क्लोरोक्वीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अबे क्लोरोक्वीन अभी जब कोरोना की पहली लहर में तो ये राजा था, वो यही है, उसके शॉर्ट फॉर्म है ये। अबे कोरोना की जो पहली लहर हो रही थी, यहाँ पे इंडिया राजा बन के बैठा था, क्योंकि एक तो अपने मरीज नहीं निकल रहे थे उस समय, है ना, और दूसरी अपन देश में सप्लाई कर रहे थे। अभी देश में ट्रम्प भैया ने बोला थैंक यू मोदी जी, आपने सप्लाई करी, अबे ये ऊपर देखने लग गया। पर बाद में पता पड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोरोना में, क्लोरोमफेनिकॉल, है ना। और सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ये बनती है इंदौर रीजन में, पीतमपुर, रतलाम और इंदौर में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, इप्का लेबोरेटरी की लैब में, है ना। तो अपने यहाँ से बहुत सप्लाई हुई थी बाहर, बट बाद में पाया गया कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, है ना। मलेरिया जा रहा था तो ठीक है, बट कोरोना नहीं जाता है। तो जो नाम चला था ना क्लोरोमफेनिकॉल, ये सब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, वो सब ये भाई बहन है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। चलिए, हेलोथेन तो मेरे को भी नहीं मालूम क्या होता है। सर इतना सारा नया हर पेज में नया मिलेगा नहीं, अब कुछ नया नहीं मिलेगा किसी पेज में। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था और अजीब अजीब नाम थे कुछ सब्सटेंसेस के, इसलिए नए थे। अब तो रिएक्शंस तो वही रहेंगी जो अपन ने पढ़ी है ना। तो 3-4 चीजें कृपया आप लिख लेना, क्योंकि आपकी जो एग्जाम का आजकल पैटर्न हो गया इसमें एनसीईआरटी को एकदम बीच बीच में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चल बढ़े आगे। 2 मिनट क्या चाहिए, 2 लाइन लिखनी है। तो तू इसमें ऐसे फोकस करके देख रहा है, उसने कर ली ना डाउनलोड, ऐसा ही होता है क्या? दिख नहीं रहा होगा तेरे को सही से, यूं करके देखियो, क्लैरिटी बढ़ जाती है थोड़ी। मेरे को 9th में बताया था मेरे एक दोस्त ने, इसका चश्मा का नंबर बहुत ज्यादा था, वो कभी दिखता नहीं था, यूं करके देखता था बीच में से, क्लैरिटी बढ़ जाती थी। मैंने कहा वाह वाह, व्हाट अ थिंग। अबे लिखना पड़ोसी के उसमें से, चलो आगे बढ़े। ओ वाह, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, अगर एक हेलोजन लगाए तो मोनो बोलेंगे, 2 लगाए तो डाई बोलेंगे, 3 बोलाए तो ट्राई बोलेंगे। चलो बढ़िया। मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, जो बाजू बाजू में तो ऑर्थो, 1-3 पे हो तो मेटा, 1-4 पे हो तो पैरा। वाह सर मजा आ गए। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन की डिग्री कुछ होती है क्या? नहीं होती है, जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसी की डिग्री होती है हेलोजन की डिग्री। अगर ये कार्बन 1 डिग्री तो हेलोजन भी प्राइमरी हेलोजन, अगर ये कार्बन 3 डिग्री तो हेलोजन भी टर्शियरी हेलोजन। इतनी सी बात है ना। अलाइलिक आपको मालूम है, डबल बॉन्ड पे खुद पे, डबल बॉन्ड के बाजू पे। अलाइलिक मतलब एडजेसेंट, डबल बॉन्ड के बाजू में। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के बाजू में, है ना। और विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड पे खुद पे, विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड पे खुद पे, और अराइलिक मतलब बेंजीन पे खुद पे। ठीक है, पता होगा अपने को, पहले से ही पता है, 11वीं से पता होगा प्रोबेबली, है ना। नॉमेनक्लेचर तो क्या है, नॉमेनक्लेचर भी यही सीखेंगे तो फिर क्या ही जिंदगी रह जाएगी, है ना। 11वीं से आपको आता होगा नॉमेनक्लेचर, कुछ खास बात नहीं है। मेन कार्बन चेन ले लो, ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फिर हिसाब से नंबरिंग नेमिंग कर लो। ठीक है, ये जो लिखा है, ये टर्ट का मतलब क्या है? टर्शरी मतलब 3 डिग्री, कॉमन नेम होते हैं। सेक मतलब सेकेंडरी, नियो मतलब नियो, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हो, और आइसो मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप लगाओ, है ना। ये सब नॉमेनक्लेचर की बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत ही बेसिक। क्लोरोफॉर्म ब्लोरोफॉर्म, ये बहुत कोई दम नहीं है इनमें बिल्कुल भी। आगे भाई नेमिंग कर लेना, फ्री टाइम हो किसी दिन तो बस। ठीक है चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आई है आपको। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी है ये चीज, केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी हुई है डायपोल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, बट एक्चुअली एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे रखी है। डायपोल मूवमेंट की अगर बात करें, देखो बॉन्ड लेंथ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कार्बन फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? अरे ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कार्बन फ्लोरीन बाजू बाजू, दूर दूर दूर, तो ऐसे बॉन्ड लेंथ तो बढ़ती जाएगी, तो कोई डाउट ही नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, है ना। और बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी लगेगी वो कम होगी कि बढ़ेगी? ये सीएफ में इतनी है, सीआई में कम लगेगी ज्यादा लगेगी?
कम लगेगी, बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो आई थिंक ये कम होनी चाहिए। तो इसमें कोई याद रखने वाली कोई बात ही नहीं थी, है ना। मुद्दा क्या है, डायपोल मोमेंट। मेरे को पता है केमिकल बॉन्डिंग में से आप लोग भूल गए होंगे, है ना। डायपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर तुम चार्ज की बात करो तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी वो किसमें होगी, फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चार्ज के हिसाब से डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए था, बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज देखो, 847 60 3036, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। सबसे ज्यादा कौन, इसको भी लिख लेना एकदम झंडे गाड़ के। डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका, सीएल का नहीं, CH3Cl का। सीएल और एफ में तो एफ का ही ज्यादा होता है, बट CH3 के साथ हो सीएल का। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट एफ का, फिर Br और आई। ये हर चीज पूछी जाती है भैया इसके बारे में, है ना। हैलोजन के बारे में हर चीज बहुत अच्छे से पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पे दिया, बट ये एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में कवर हो जाता है। हाँ नहीं है ना, ये 830 636 है। अरे बट 8 और तू 3036 दिख रही है, तो एंथैल्पी ज्यादा ही तो रहेगी ब्रोमीन की, ऊपर से नीचे कम हो रही है ना। तो एंथैल्पी ब्रोमीन और आयोडीन में ब्रोमीन की तो ज्यादा रहेगी, क्योंकि ब्रोमीन कंपाउंड तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी आयोडीन के मुकाबले। तो ये एक्सेप्शन थोड़ी ना हुआ ना, रेगुलरली डिक्रीज हो रही है देख, है ना, तो वो तो कमी होगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पर दी है। तो वैसे तो अपन कर चुके, बट ओके। अब ये जो बहुत प्यारी रिएक्शन है हेलोजन बनाने की, काय से, दारू से। तो दारू से हेलोजन बनाए तो क्या कर दो, देखो पहले अपन ने देखी PCl5 वाली, तो क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, और इसके साथ PCl5 की 15 और रिएक्शन देख ली थी। अरे गिनी नहीं थी मैंने, 15 के आसपास कुछ थी, ये तो बोलो सर 15 नहीं थी 12 थी। अरे देखा था ना, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर PCl3, जेई में आती है। PX3 के साथ क्या होगा, RX प्लस, अब H3PO3 बन रहा था साइड प्रोडक्ट, क्या कर रहे हो, ClBr और I भी हो सकता है, इवन कोई दिक्कत है, इन सीटू बनाया जाता है ना, रेड फास्फोरस प्लस I2 में। ठीक है, देखो रेड फास्फोरस प्लस I2, ये PI3 वाली रिएक्शन ही एक तरीके से। ROH में SOCl2 डाला तो क्या बना, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ पे इन्होंने कहीं पर भी SNI SN2 ऐसी कोई बात नहीं करी है, क्योंकि ये टॉपिक इन्होंने SN1 SN2 के पहले ही पढ़ा दिया, बता दिया है, पढ़ाया तो नहीं है, मतलब बता दिया। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई बात नहीं करी है, पर मुद्दा है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रेगुलरली आती है, रेगुलरली, है ना, कि कहां पर SNI होगी, यहाँ SNI होगी, SN2 होगी, SNI, और अगर पिरिडीन के साथ डाला होगा तो SN2। क्वेश्चन बहुत आते हैं उसके, बट यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो सर हम तो केस करेंगे उनपे, नहीं, उन्होंने कम से कम हिंट तो दी है कि ये वाली रिएक्शन आपको पढ़नी है, अब डिटेलिंग आपको लेनी है। ठीक है ना, अगर ऐसा एनसीईआरटी रट के सब कुछ होने लग जाए तो फिर बात ही क्या जिंदगी में। फिर तो ऐसे तो फिर क्या ही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने हिंट दिया कि ये रिएक्शन आपको डिटेल में पढ़नी है, किसी का मैकेनिज्म नहीं है, किसी में स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है ना, बस उन्होंने दी कि भैया ये रिएक्शन आपको पढ़नी है। चलिए कुछ ना कुछ, तो इतना सारा क्या दिया उन्होंने, इतना सारा ये दिया कि सबसे पहली चीज थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन प्रिफर्ड होती है, क्यों, अपन ने भी पढ़ा है। एसोसिएट वाली रिएक्शन प्रिफर क्यों करते हैं, क्योंकि जो दोनों एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो दोनों गैसियस है, SO2 और HCl बन के उड़ जाते हैं, तो इसलिए प्रिफर करते हैं, है ना। टू गैसियस प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल, वाओ व्हाट अ वर्ड, है ना, एस्केपेबल, ओके दैट्स ग्रेट। उसके बाद उन्होंने बात करी है कि जो प्राइमरी, उसके बाद उन्होंने वाली रिएक्शन की बात करी, HCl विद ZnCl2, प्रीडोमिनेंटली क्या होती है, SN1 की 2, SN1 3 डिग्री में तो SN1 ही होगी, 2 डिग्री में भी SN1, और 1 डिग्री में तो SN2 ही होती है, आप कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोला, देखो इंपॉर्टेंट है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी HCl के साथ, क्योंकि HCl इतना अच्छा एसिड नहीं है जितने अच्छे HBr और HI है, पढ़ा है। HBr और HI के साथ जरूरत नहीं पड़ती है लुईस एसिड की, HCl के साथ जरूरत पड़ती है, और वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा पड़ती है, लॉजिकल बात है। टर्सरी में अगर वो ZnCl2 नहीं भी देगा तो भी आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, HBr का परसेंटेज दे रखा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये कौन सी रिएक्शन है, NaBr प्लस H2SO4,
अरे HBr ही तो बनाएगा, लिखा है ना। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज 3-1। कौन सी रिएक्शन का? HBr वाली का, तो वो तो SN1 होती है, तो 3-1 ही होगा ना, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन C2, मतलब इन द रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ। ठीक है, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन की रिएक्शन के साथ। चल, और उसके बाद बस इतना से दे रखा है ना। पर एक और चीज दे रखी है, दिस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। समझते हो इस बात को? ये बहुत अच्छी चीज दे रखी है इन्होंने, अपन इसको कवर करते हैं। चलो कवर करते हैं, है ना, करना चाहिए थी, अब यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे ROH है, ROH में PCl5 डालोगे तो क्या बनेगा? RCl प्लस, तो जो रट्टूबाज बच्चा होगा वो तो फिनॉल में भी यही करेगा, क्या बनाएगा? हकल प्लस H3PO3 प्लस HCl। पर दोस्तों इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत याद है क्या? ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, माइनर होता है। क्यों? हमको क्या मतलब, मैकेनिज्म थोड़ा बहुत भी याद है? क्यों भाई, थोड़ा बहुत याद है क्या? अरे ओ लोन पे लेके जा रहा था P के पास, और वहां से एक Cl निकल रहा था, है ना। एक Cl निकलना, ऊपर पॉजिटिव बना, तो उसने H प्लस निकाला, उसने Cl माइनस निकाला, तो इसके बाद क्या हो गई थी स्थिति? ROP, कितने Cl बचे? 4। अब फिर से एक और Cl निकलना चाहता है, और अब ये O ने लोन पर दे दिया, तो एक और Cl निकलेगा, O ने लोन पर दे दिया, डबल बॉन्ड बन गया। इस ऊपर पॉजिटिव, तो वो क्या करता है? इस R प्लस को निकालता है, और इस R प्लस पे पीछे से कौन आ जाता है? Cl माइनस। तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl आया ना। क्या यही चीज इसके साथ हो सकती है क्या? चलो पहली रिएक्शन आपने करवा दी, अब ये O लोन पे लेके गया इसके पास, ये पीछे से Cl माइनस आएगा, Cl माइनस पीएच पे आ सकता है क्या? पीएच पे थोड़ी ना आ सकता है, पीएच के साथ डायरेक्टली थोड़ी ना बॉन्ड टूटते बनते हैं। ठीक है, बहुत माइनर प्रोडक्ट होता है ये तो। मेजर क्या होता है? मेजर होता है ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, पर मैं वो अभी नहीं पढ़ा रहा, जब शीट वीट में आएगा तब करा दूंगा, है ना। ये माइनर प्रोडक्ट, ये रिएक्शन अच्छे से नहीं होती है, तो कृपया ध्यान रखें इस पर। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर आपको R और O का बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पर आप पीएच और O का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और पीएच के साथ किसी का बॉन्ड इजीली थोड़ी टूटता है। क्यों टूटता है क्या? तो उधर क्या देख रहा है ताक ताक के? ठीक है। तो ये रिएक्शन इतने अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि बेंजीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ने में मजे वाली बात थोड़ी है, कुछ भी नहीं टूटता है ना। द अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। ठीक है, समझ रहे हो? तो अराइल हैलाइड के लिए आप ये मेथड यूज जनरली नहीं करोगे। सही। चलो, अब आपको अल्केन से बनाना है हेलो अल्केन, तो कैसे बनाओगे? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से। अबे अल्केन से अगर हेलो अल्केन बनाना तो कैसे बनाओगे? ये देखो इन्होंने इतने में कवर कर दिए बस, इसके आगे पीछे कुछ नहीं दिया इस रिएक्शन के बारे में, पर इसके आगे पीछे बहुत जरूरत है इन चीजों की, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अरे किसी भी अल्केन में तुम क्या डालोगे? हेलोजन के साथ लाइट डालोगे तो क्या बनता है? हेलो अल्केन। मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल बनाते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे होती है? IPT, इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन। ठीक है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। क्लोरीनेशन में मेजर माइनर आप देख के बोल सकते हो क्या? नहीं, क्लोरीनेशन में जो रेट होता है रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी, वो क्या होता है? 1:3.8:5। ब्रोमिनेशन में 1:82:1600। ब्रोमिनेशन में आप देख के ही बोल सकते हो, सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट क्लोरीनेशन में आपको हर एक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में तो नहीं करवाया है, तो मत करो। एग्जाम में जेई में आते हैं इस पे क्वेश्चन, एडवांस में 2 बार क्वेश्चन आया अप्रोक्सीमेटली। पर जब एडवांस में क्वेश्चन आया था ना, तो उन्होंने लिख के दिया था द रेट ऑफ क्लोरीनेशन इज दिस, द ब्रोमिनेशन इज दिस। पर अगर तुमको मालूम ही नहीं है ये चीज क्या है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एडवांस में जब आया था उन्होंने लिख के दिया था ये कि क्लोरीनेशन का रेट है, ब्रोमिनेशन का रेट है। बट अब वो लिख के नहीं भी दे तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा और हेलोजन कैसे बनाते हो? यार अल्कीन पे HX ऐड करवा लो, पढ़िए एडिशन में। हाँ सर, कैटायन वेटायन बनता है, इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है ना, थोड़ी बहुत बातें इन्होंने हाइड्रोकार्बन में करी है। हाँ हाँ, वो सब होता है, HX में सब होता है, जो पढ़ा है सब होता है। ये सिर्फ हिंट देंगे आपको, पढ़ना आपको डिटेल में है। ठीक है, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होता है, सीनरिटी, बहुत सारे अटैक पॉसिबल, सब चीजें होती है केस 1 में। बट इस केस में रीअरेंजमेंट
नहीं होगा क्योंकि केस 2 है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो डायरेक्ट ऐड होगा, तो बी आर ऐड कर दो। सीन है कि एंटी है, और ये सीन और एंटी दोनों हो सकता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों 50-50 होंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला दोनों 50 होंगे, दोनों हो सकते हैं, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, और वो तो हर रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर क्या है, एंटी एडिशन ही होना है ना। और सर कार रूल कहाँ दिया भाई, कार रूल थोड़ी देंगे, कार रूल तो बनाया हुआ है लोगों द्वारा, एनसीईआरटी में थोड़ी कार रूल मिलेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन बनते हैं, इनडायरेक्टली देके रखते हैं चीजें। देखो यहाँ पे इन्होंने भी दे रखा है कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन अल्कीन रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, है ना, कंस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है ना ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कहीं पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर लो। क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अबे देंगे ना, पाई बॉन्ड है तो वो भी देंगे। अल्केन देते हैं क्या, अल्केन? बेंजीन नहीं देता, बेंजीन। नेप्थलीन नहीं देता है, नेप्थलीन भी। एंथ्रासीन देता है पर अपने काम का नहीं है ना। जब इन्होंने इतनी बात करी तो आप इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो? बट फिर भी फिनॉल, फिनॉल देता है, फिनॉल अलग तरीके से रिएक्शन करता है, तीनों जगह पानी ओच लगा, ब्रोमीन ब्रोमीन लगा देता है। अनिलीन, अनिलीन भी देता है ना। प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन